कूफा की तारीक गलियों में खौफ की एक खामोश लहर फैल चुकी थी। दो मासूम साए जो कभी एक वीरान दीवार की ओट लेते, कभी किसी सुनसान गली में छुप जाते, अपने बाप की शहादत और कूफा वालों की बेवफाई के बाद अब इस शहर में दरबदर फिर रहे थे। ये वही शहर था जिसने कभी वफादारी के वादे किए थे, मगर अब इसी शहर की हर गली, हर दरवाज़ा और हर चेहरा इन मासूम बच्चों के लिए खतरा बन चुका था। आखिरकार तकदीर ने उन्हें एक ऐसे घर की दहलीज तक पहुंचा दिया जहां एक नेक दिल औरत ने उन्हें पनाह दे दी। दिन भर वो औरत दिलो जान से उन बच्चों की खिदमत करती रही, उनके जख्मों पर मरहम रखती रही, उनके डरे हुए दिलों को तसल्ली देती रही, और जब रात गहरी होने लगी तो उसने दोनों बच्चों को एक अलहदा कमरे में सुला दिया। मगर उसी रात किस्मत एक नया इम्तिहान लेकर आने वाली थी। रात के सन्नाटे में दरवाज़ा खुला और उस औरत का शौहर हारिस घर में दाखिल हुआ। वो बुरी तरह थका हुआ था, जैसे पूरा दिन किसी बेरहम जुस्तजू में भटकता रहा हो। औरत ने हैरत से पूछा, आज सारा दिन कहाँ रहे? इतनी देर से क्यों आए हो? हारिस ने भारी सांस लेते हुए जवाब दिया, सुबह मैं अमीर कूफा इब्ने ज़ियाद के दरबार में गया था। वहाँ मालूम हुआ कि दारोगा जेल मशकूर ने मुस्लिम बिन अकील के बीटों को कैद से रिहा कर दिया है। फिर उसकी आवाज़ में लालच की चमक उभरी। अमीर ने ऐलान किया है कि जो शख्स उन बच्चों को पकड़कर लाएगा या उनकी खबर देगा, उसे घोड़ा, जोड़ा और बहुत सा माल दिया जाएगा। वो लम्हा भर रुका, फिर बोला, बहुत से लोग उनकी तलाश में निकले हुए हैं। मैं भी सारा दिन उन्हें ढूंढता रहा। इतनी दौड़ धूप की कि मेरा घोड़ा भी मर गया और मुझे पैदल उनकी जुस्तजू में भटकना पड़ा। इसीलिए थकावट से चूर हो गया हूँ। ये सुनकर औरत के चेहरे पर दर्द और हैरत की लहर दौड़ गई। उसने आह भरी और कहा, ए बंदाए खुदा, अल्लाह से डर। तुझे फर्जंदाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या काम? मगर हारिस के दिल पर लालच की धुन छा चुकी थी। वो झुंझला कर बोला, खामोश रह। तुझे क्या मालूम कि इब्ने ज़ियाद ने कितना बड़ा इनाम देने का वादा किया है? औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, कितने बदबख्त हैं वो लोग जो चंद सिक्कों के बदले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यतीम नवासों को दुश्मन के हवाले करने निकले हैं और दीन को दुनिया के एवज बेच रहे हैं। मगर हारिस ने बेजारी से हाथ हिला दिया, मुझे इन बातों से क्या, जा खाना ले आ। औरत खामोशी से खाना ले आई। हारिस ने खाना खाया और थकावट के मारे बिस्तर पर गिरते ही सो गया। रात आहिस्ता आहिस्ता आधी हो गई। उसी खामोश रात में अचानक बड़े भाई मोहम्मद बिन मुस्लिम की आंख खुल गई। उनका चेहरा अजीब इस्तराब से भरा हुआ था। उन्होंने फौरन अपने छोटे भाई इब्राहिम को झंझोड़ कर जगाया। भाई उठो, अब सोने का वक्त नहीं रहा, हमारा वक्त करीब आ गया है। इब्राहिम घबरा कर उठ बैठे। क्या हुआ भाई? मोहम्मद बिन मुस्लिम की आवाज़ लरज रही थी। मैंने अभी ख्वाब देखा है कि हमारे अब्बाजान जन्नत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत हसन के साथ खड़े हैं। फिर वो रुकते रुकते बोले, अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बाजान से फरमाया, मुस्लिम तुम तो चले आए, मगर इन दोनों बच्चों को जालिमों के दरमियान छोड़ाए। मोहम्मद बिन मुस्लिम की आंखों में आंसू भर आए। तब अब्बाजान ने हमारी तरफ देखकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ये दोनों बच्चे भी अभी आने वाले हैं। ये सुनते ही छोटे भाई इब्राहिम की आंखों से आंसू बहने लगे। भाई क्या वाकई हमारा वक्त आ गया है? मोहम्मद बिन मुस्लिम का सब्र भी टूट गया और फिर वो दोनों एक दूसरे से लिपटकर दर्द से रोने लगे। अब्बा जान, अब्बा जान। इन मासूम बच्चों की सिसकियों ने रात की खामोशी चीर दी और यही आवाज़ इस घर के एक और शख्स के कानों तक भी पहुंच गई। जालिम हारिस की आंख अचानक खुल गई। उसने चौंक कर अपनी बीवी से पूछा, ये किसके रोने की आवाज़ है? मेरे घर में कौन रो रहा है? औरत सहम गई। उसके होंठ खुश्क हो गए, मगर वो कुछ ना बोल सकी। हारिस खुद उठा, चिराग जलाया और उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां से रोने की आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा खुला और अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें फैल गईं। दो मासूम बच्चे एक दूसरे से लिपटे हुए अब्बा अब्बा कहते हुए तड़प रहे थे। हारिस ने सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो? बच्चों को अब तक यही गुमान था कि ये एक मेहरबान घर है, ये लोग उनके खैर ख्वाह हैं, इसलिए उन्होंने मासूमियत से जवाब दे दिया, हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। ये सुनकर हारिस के चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट फैल गई। वो बोला, अजीब बात है, मैं सारा दिन तुम्हारी तलाश में शहर भर में भटकता रहा, यहाँ तक कि मेरा घोड़ा भी मर गया
और तुम दोनों मेरे ही घर में मौजूद हो। ये अल्फाज सुनकर बच्चों के दिल कांप उठे। अब उन्हें अंदाजा हो चुका था कि वो किसके हाथ लग गए हैं। खौफ से उनके चेहरे जर्द हो गए और वो सहम कर खामोश खड़े रह गए। ये मंजर देखकर उस नेक दिल औरत का दिल टूट गया। वो फौरन आगे बढ़ी, अपने जालिम शौहर के कदमों में सर रख दिया और रोते हुए आजिज़ी से बोली, खुदा के लिए इन बेवतन और बेकस बच्चों पर रहम करो। हारिस की आंखों में लालच की आग भड़क उठी थी। उसने अपनी बीवी की फरियाद सुनकर गुस्से से चीख कर कहा, खबरदार, अगर अपनी जान की खैर चाहती है तो खामोश रह। उसकी आवाज में ऐसी सख्ती थी कि बेचारी औरत सहम कर खामोश हो गई। हारिस ने फौरन कमरे का दरवाजा मुकफ्फल कर दिया ताकि उसकी बीवी इन मासूम बच्चों को कहीं और न छुपा सके। रात खौफ के साए में गुजर गई और जब सुबह की पहली रोशनी फैली तो उस संगदिल इंसान ने तलवार हाथ में ली और दोनों मासूम बच्चों को अपने साथ लेकर घर से निकल पड़ा। ये मंजर देखकर औरत का दिल कांप उठा। वो नंगे पांव दौड़ती हुई उसके पीछे गई और रोते हुए बार बार कहने लगी, अल्लाह से डर हारिस, इन यतीम बच्चों पर रहम कर, ये रसूल खुदा के घराने के चिराग हैं। मगर उस जालिम के दिल पर उसकी आहों और फरियादों का कोई असर ना हुआ, बल्कि वो उल्टा गुस्से में पलटा और अपनी बीवी को मारने के लिए उसकी तरफ लपका। बेचारी औरत खौफ से वहीं रुक गई। इसी दौरान हारिस का एक खानाजाद गुलाम, जो उसके बेटे का रज़ाई भाई भी था, ये शोर सुनकर दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। जब वो करीब आया तो हारिस ने जल्दी से कहा, मुझे डर है कहीं कोई इन बच्चों को हमसे छीन ना ले और हम इस बड़े इनाम से महरूम न रह जाएं। ये तलवार लो और इन दोनों को कत्ल कर दो। ये सुनकर गुलाम के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। उसने हैरत और दुख से कहा, मैं इन बेगुनाह बच्चों को कैसे कत्ल कर सकता हूं? हारिस का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो सख्त लहजे में बोला, मैं कहता हूं मेरे हुक्म की तामील कर। मगर गुलाम की आंखों में ईमान की रोशनी थी। वो मजबूत आवाज में बोला, मुझ में उनके कत्ल की हिम्मत नहीं। मुझे रसूल खुदा की रूह मुकद्दस से शर्म आती है। अगर मैं उनके खानदान के बेगुनाह बच्चों को कत्ल कर दूं तो क़यामत के दिन किस मुंह से हुजूर के सामने जाऊंगा? ये सुनकर हारिस का गुस्सा आसमान को छूने लगा। वो गुर्राया, अगर तू इन्हें कत्ल नहीं करेगा तो मैं खुद इन्हें कत्ल कर दूंगा और इसके बाद तुझे भी मार डालूंगा। गुलाम ने बेखौफ होकर जवाब दिया, इससे पहले कि तू मुझे कत्ल करे, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। ये सुनते ही दोनों आमने सामने हो गए। हारिस फन्ने हर्ब में माहिर था। वो अचानक झपटा और गुलाम के सर के बाल पकड़ लिए। गुलाम ने फौरन उसकी दाढ़ी थाम ली। फिर दोनों जमीन पर गुत्थम गुत्था हो गए और सख्ती से एक दूसरे से लड़ने लगे। आखिरकार उस जालिम ने अपने गुलाम को शदीद जख्मी कर दिया। उसी लम्हे हारिस की बीवी और उसका बेटा भी वहां पहुंच गए। बेटे ने बाप को देखा और दर्द से भरकर कहा, ऐ बाप, ये गुलाम मेरा रज़ाई भाई है, इसे मारते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मगर संग दिल हारिस के दिल में रहम नाम की कोई चीज बाकी न रही थी। उसने बेटे को कोई जवाब न दिया और अचानक गुलाम पर ऐसा वार किया कि वो वहीं गिर पड़ा। चंद लम्हों में उस बहादुर गुलाम की सांसें टूट गईं और वो जामे शहादत नोश करके जन्नतुल फिरदौस की तरफ रवाना हो गया। ये मंजर देखकर हारिस के बेटे के दिल में आग भड़क उठी। उसने बाप की तरफ देखकर कहा, ऐ बाप, मैंने तुझसे ज्यादा संग दिल और जालिम इंसान कभी नहीं देखा। हारिस ने सख्त लहजे में कहा, ऐ लड़के, अपनी जबान बंद रख और ये तलवार लेकर इन दोनों बच्चों के सर कलम कर दे। मगर बेटे के दिल में भी ईमान की चिंगारी मौजूद थी। वो मजबूती से बोला, खुदा की कसम, मैं ये काम कभी नहीं करूंगा और ना ही तुझे ये करने दूंगा। ये सुनकर हारिस की बीवी एक बार फिर आगे बढ़ी। वो रो रो कर मिन्नतें करने लगी, खुदा के लिए इन बेगुनाह बच्चों के खून का बोझ अपने सर ना ले। अगर तू इन्हें छोड़ नहीं सकता तो कम से कम इन्हें कत्ल न कर। इन्हें जिंदा इब्ने ज़ियाद के पास ले जा, इस तरह भी तेरा मकसद पूरा हो जाएगा। मगर हारिस के दिल पर लालच का अंधेरा छाया हुआ था। वो बोला, मुझे डर है कि अगर अहले कूफा ने इन बच्चों को देख लिया तो शोर मचाकर उन्हें मुझसे छुड़ा लेंगे और मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंचने वाला था। वो संग दिल हारिस तलवार हाथ में लिए चमनिस्तान रिसारत के उन मासूम फूलों की तरफ बढ़ा जिनके चेहरों पर खौफ, बेबसी और यतीमी का दर्द साफ नजर आ रहा था।
इसी लम्हे उसकी बीवी दौड़ती हुई आगे आई और बच्चों के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज दर्द से कांप रही थी। जालिम, खुदा का खौफ कर और आखिरत के अजाब से डर। मगर हारिस के दिल पर शैतान का कब्जा हो चुका था। उसने जवाब में तलवार उठाई और अपनी ही बीवी पर वार कर दिया। तेज धार तलवार ने उस बेबस औरत को जख्मी कर दिया। वो जमीन पर गिर गई और खून में लथपथ तड़पने लगी। ये मंजर देखकर उसका बेटा आगे बढ़ा। उसने बाप का हाथ पकड़ लिया और चीख कर कहा, होश में आ, तुझे क्या हो गया है? मगर जुल्म की आग इस कदर भड़क चुकी थी कि बाप ने बेटे की बात भी न सुनी। उसने तलवार घुमाई और अपने ही बेटे पर ऐसा वार किया कि वो भी वहीं गिरकर हमेशा की नींद सो गया। जमीन पर माँ और बेटे दोनों खून में नहा चुके थे। माँ ने अपनी आंखों के सामने जब अपने लख्ते जिगर को शमशीरे जफा का निशाना बनते देखा तो उसका कलेजा भी फट गया। चंद ही लम्हों में उसकी सांसें भी टूट गईं और वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। अब मैदान में सिर्फ वो जालिम बाकी था और 2 मासूम यतीम बच्चे। हारिस एक बार फिर तलवार उठाए उनकी तरफ बढ़ा। दोनों बच्चे कांपते हुए उसके सामने खड़े हो गए। उन्होंने आंसू भरी आंखों से इल्तिजा की, अगर तुझे ये खौफ है कि हमें जिंदा ले जाने की सूरत में लोग हमें छुड़ा लेंगे और तो इनाम से महरूम हो जाएगा, तो हमें गुलाम बनाकर फरोख्त कर दे, हमारे बाल काट दे, हमें गुलामों की तरह बेच दे। ये मासूम फरियाद सुनकर भी हारिस का दिल न पिघला। वो सर्द लहजे में बोला, अब मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। और फिर तलवार फिजा में बुलंद हुई। चंद लम्हों बाद चमनिस्ताने रिसालत के वो मासूम फूल भी जुल्म की तलवार के नीचे शहीद हो चुके थे। उस संग दिल इंसान ने उन मासूम बच्चों के सर जिस्मों से जुदा किए, लाशों को नहर में फेंक दिया और सरों को एक तोबरे में डालकर इनाम लेने के लिए इब्ने ज़ियाद के दरबार की तरफ रवाना हो गया। दोपहर का वक्त था। वो कसरे इमारत में दाखिल हुआ और तोबरा इब्ने ज़ियाद के सामने रख दिया। इब्ने ज़ियाद ने हैरत से पूछा, इसमें क्या है? हारिस ने फख्र से कहा, ए अमीर, मैं तेरे दुश्मनों के सर काट कर लाया हूं। उम्मीद है कि इनाम व इकराम से नवाजा जाऊंगा। इब्ने ज़ियाद ने सवाल किया, ये दुश्मन कौन है? हारिस ने जवाब दिया, मुस्लिम बिन अकील के बेटे। ये सुनते ही इब्ने ज़ियाद का चेहरा सख्त हो गया। वो गुस्से से बोला, बदबख्त, तूने इन्हें किसके हुक्म से कत्ल किया? फिर उसने कहा, मैंने यजीद को पैगाम भेजा था, अगर वो हुक्म देता कि इन्हें जिंदा मेरे पास भेज दो तो फिर क्या होता? इब्ने ज़ियाद ने सख्त लहजे में पूछा, तो इन्हें जिंदा मेरे पास क्यों ना लाया? हारिस ने जवाब दिया, मुझे डर था कि अहले शहर शोर मचाकर इन्हें मुझसे छुड़ा लेंगे। इब्ने ज़ियाद ने कहा, अगर तुझे ये खौफ था तो इन्हें किसी महफूज जगह पर रोककर मुझे इत्तिला दे देता, मैं खुद इन्हें मंगवा लेता। फिर वो गुस्से से बोला, तूने मेरे हुक्म के बगैर इन्हें क्यों कत्ल किया? ये कहकर इब्ने ज़ियाद ने दरबार की तरफ नजर दौड़ाई और अपने एक आदमी मुकातिल को हुक्म दिया, इस बदबख्त की गर्दन मार दो। चुनाचे उसी दरबार में हारिस को पकड़ा गया और चंद ही लम्हों बाद उसकी गर्दन उड़ा दी गई। यूं वो शख्स जो चंद सिक्कों के लालच में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के कातिल बना था, दुनिया और आखिरत दोनों में खसारे का शिकार हो गया। मगर ये दास्तान अभी ख़त्म नहीं हुई। कूफा की मिट्टी में बहने वाला ये मासूम खून आने वाले दिनों में एक नई आग भड़काने वाला था। एक ऐसा शख्स उठने वाला था जो कातिलाने अहले बैत से हिसाब लेने का अज़्म करेगा। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि ये खून नाहक किस तरह तारीख का रुख बदलने वाला था और कैसे जुल्म के खिलाफ इंतकाम की एक नई दास्तान शुरू हुई। जारी है।